जब जब इंसान को लगता है कि जो भी ज़रूरी देश के लिए और देश के लोगों के लिए जो भी स्टेप ज़रूरी है वो लेना चाहिए। हमारे जहाँ के प्रभारी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी बलवीर सिंह जी, हमारे होनहार नेता सुमित मगोत्रा जी जिनकी अध्यक्षता में, और हमारे विनोद खजूरिया जी जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, तो जितने भी साथी और ख़ास करके सुमित मगोत्रा जी जिनका जुझारूपन देखकर, ईमानदारी देखकर, और जो लोगों के लिए हर किस्म की आवाज़ इन्होंने उठाई उधमपुर में, तो ऐसे नेताओं की सख्त ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। मैं अम्बेडकर को, जिसने हमारे देश का संविधान लिखा, लेकिन संविधान की कमेटी में उनको अध्यक्ष बनाना वो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी और कांग्रेस ने उनको मौका दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, फिर उसके बाद वो हिंदू कोड बिल भी लाते हैं। हर तरीके का संविधान उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए उन्होंने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया। शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर तरीके की किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, इसलिए समानता का संविधान भारतवर्ष में लिखा गया। जिस तरीके से बीजेपी सरकार संविधान को, उनके मंत्री तोड़ने की बात कर रहे हैं कि इसको बदला जाएगा, तो हमारा जो भाईचारा है, जो संविधान की वजह से बचा हुआ है, उसको तोड़ने की बात बीजेपी कर रही है। और मैंने देखा कि बहुत सारी इतनी पार्टियां बन गई हैं, छोटी छोटी पार्टियां, कोई मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। इससे हमारा जो संविधान की रक्षा का जो संकल्प कांग्रेस ने लिया था, उसको तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं। इसलिए उनकी इतनी मजाल हो गई, जो संख्या में तो कम है, लेकिन वो कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। अगर संविधान बदला गया तो आप पीछे वाली स्थिति लाओगे, अंग्रेजों से भी पीछे वाली स्थिति लाओगे। आपके पास है क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं, जी हमारे देश को एक सूत्र में बांधता है, चाहे बादशाह के तौर पे, चाहे संवैधानिक तौर पे, चाहे शैक्षणिक आर्थिक तौर पे। तो इसलिए संविधान को बचाना सबसे पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे लोगों की बनती है। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि श्री राहुल गांधी जी ने जो तेलंगाना में हमारे लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोग, उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई, पहले ओबीसी के लिए 22% था, अभी 44% कर दिया। जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने रखी है कि इसके आगे आरक्षण नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, पता तो चले किस जाति के पास ज़्यादा है, किस धर्म के पास ज़्यादा है। इस तरीके से अगर जाति जनगणना होगी और हर आदमी को अगर बराबर का अधिकार मिलेगा, तो ये सारी प्रेरणादायक जो सोच जो मेरे दिमाग में और जो मैंने पढ़ी है, तो मेरे को लगा कि राहुल गांधी जी से बड़ा कोई भी नेता पूरे भारतवर्ष में नहीं है। उन्होंने कहा है कि सबको। बलवीर जी, आज आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर जो हैं अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या कहना है? देखिए, ये हमारे वरुण गुप्ता जी जो थे, ये डिस्ट्रिक्ट अरुण भगत जी, वरुण भगत जी मैंने बोला, वरुण भगत जी थे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट अपना उधमपुर के जो प्रेसिडेंट थे आम आदमी पार्टी के। बड़े जुझारू नेता, इनका बड़ा नाम सुना था हमने, और ये दिल्ली तक भी अपनी पार्टी के साथ चलते रहे। लेकिन यहाँ इन्होंने अच्छा समझा कि यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, यहाँ कांग्रेस का है, और कांग्रेस हमारी जो है ये अपना नेशनल पार्टी है। और जम्मू कश्मीर में भी हम, आपको पता ही है कि सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी के बाद तो हमारी पार्टी है यहाँ जम्मू सूबे में भी। तो हम इनको अपने सारे साथियों के साथ, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, वरुण जी हैं, सुमित जी हैं, दीनानाथ जी हैं, कृष्ण भगत जी हैं, हमारे जितने भी साथी यहाँ हैं, अभी शकील शाह जी थे, और वो जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तो हम इनके आज इनकी ज्वाइनिंग के मतलब उस मौके पे हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। और साथ साथ में हमारा एक और भी प्रोग्राम है, ये 20 तारीख को हमने जम्मू में हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, उसके लिए हमने 20 तारीख को सुबह 11 बजे सीधी चौक में भी प्रोग्राम रखा है अपनी कांग्रेस पार्टी का। बहुत बड़ा मतलब अपना प्रोटेस्ट और अपना मीटिंग रखी है वहाँ हमने।
तो उसके लिए भी हम जहाँ सारे इकट्ठे हुए थे। उसके बाद हमने 21 तारीख को दिल्ली चलो, ये जो हमारे सोनिया जी, अपने राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जो चिट्ठी जो प्राइम मिनिस्टर को लिखी है कि हमें पूरी स्टेट फूड वापस चाहिए, जो उन्होंने हमारी वहाँ रैंडमिंग की है वहाँ दिल्ली में, उसके लिए हम सब लोग उनका शुक्रिया अदा करने के लिए दिल्ली भी जा रहे हैं। 21 तारीख को हमारा जत्था जा रहा है, 22 बसेस अब जा रहे हैं, 5-6 बसेस हैं हमारी, उसमें सारे जा रहे हैं, हमारे प्रधान साहब भी जा रहे हैं, उसमें सारे जितने भी हमारे पीसीसी के नेता हैं सब लोग हम दिल्ली 21 तारीख को जा रहे हैं। 22 को हमने पार्लियामेंट का घेराव करना है वहाँ जाके, अपनी रियासत अपने हक के लिए, क्योंकि हमारा जो स्टेट थी